नमस्कार, एमटी लाइव में आपका स्वागत है। स्थानीय निकाय के चुनाव आगे होने वाले हैं, जिसमें कि विधान परिषद के लिए जो चुनाव होने वाले हैं उसकी चर्चा चारों तरफ है। हर तरफ एक सरगर्मी या फिर कहें कि माहौल अब इलेक्शन को लेकर के गर्मा रहा है। और चूंकि ये स्थानीय निकाय के होते हैं, हम आपको बताते चलें कि बिहार में जो आगे होने वाला है, संभावित तिथि मार्च में हो सकती है। बिहार में 24 सीटों के लिए एमएलसी के चुनाव होने वाले हैं और हम जानेंगे कि इन्हें क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं और फिर इलेक्शन के बारे में सब कुछ जानेंगे। हम एक चीज बताते चलें कि बिहार विधान परिषद मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलसी की 75 में से 24 सीटों पर इलेक्शन होंगे इस बार, और इसके लिए जो है सारी तैयारी शुरू हो चुकी है। ये 6 साल के लिए चुने जाने वाले ये पद होते हैं और ये 24 सीट के लिए जो होने वाले, इसे माना जाता है कि जिस तरह ये लोकतंत्र में केंद्र में जिस तरह राज्यसभा ऊपरी सदन होते हैं, उसी तरह राज्य में जो है ये विधान परिषद ऊपरी सदन माने जाते हैं और इसके बाद होते हैं। और इसके बाद जो है आप देखेंगे कि सीधा जो है हर जनता जिसमें वोट करती है, हर एक वोटर वोट करती है, वो एमएलए का चुनाव होता है और इसमें जो है एक सिलेक्टेड वोटरों के द्वारा वोट किया जाता है, जो एमएलसी का होता है। ये एमएलसी को ढेर सारी सुविधाएं अब मिलने लगी है, जिस वजह से भी एक जो है इस पद के लिए लोगों में आकर्षण बना हुआ है। और चूंकि एक राजनीतिक जो माहौल है, उस माहौल में भी हर पद के लिए एक जद्दोजहद रहती है और पार्टियां चाहती हैं, चूंकि पार्टियां जुड़ी रहती हैं, पार्टियां चाहती हैं कि उनके प्रत्याशी जो हैं इसमें भी जीते, जिससे कि वो अपना दमखम दिखा सकें। हम आपको बताते चलें बिल्कुल संक्षेप में कि एक एमएलसी को जो सुविधाएं मिलती हैं वो हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक चीज बता दें कि 24 सीट पर जो चुनाव होने वाले हैं, ये चुनाव 24 सीट के लिए क्यों होने वाले हैं, ये हम बताते चलें कि 17 जुलाई 2021 को, देखिए हमें लगता है कि ढेर सारे लोग जुड़ चुके हैं, करीब 5 दर्जन लोग जुड़े हुए हैं। हम एक बार आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चूंकि एमएलसी के बारे में सारी जानकारी और ये चुनाव जो आगे होने जा रहा है इसके बारे में आपको इतनी सारी जानकारियां अभी मिलेंगी कि हमें लगता है कि इस लाइव को आप निश्चित रूप से शेयर करें। अभी शेयर कर दें, 5 सेकंड का वक्त लगेगा। हमें लगता है कि बिल्कुल ये शेयर करने वाली चीज है और शेयर होना चाहिए। इसे आप शेयर करें। और हम आपको बता दें कि बीते साल 17 जुलाई 2021 को 19 विधान पार्षद रिटायर हुए थे। 3 विधान पार्षद चुनाव लड़कर विधायक हो गए, 2 विधान पार्षदों का निधन हो गया। इसलिए कुल मिलाकर के 24 सीटों पर ये चुनाव होने हैं। हम एमएलसी के बारे में हम बता दें कि इसमें जी ढेर सारी टिप्पणियां भी आने लगे, टिप्पणियों को हम लेंगे। हम बता दें इसमें कि इसमें जो है क्षेत्र के विकास के लिए एमएलसी 3 करोड़ राशि प्रति वर्ष रिकमेंड कर सकते हैं, जिसके वजह से कुल मिलाकर के 6 साल के कार्यकाल में 18 करोड़ की राशि रिकमेंड वो कर सकते हैं। मतलब 18 करोड़ विकास कार्यों में लगाए जा सकते हैं एमएलसी के रिकमेंडेशन पर। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिकमेंडेशन पर 18 करोड़ लगाए जा सकते हैं एक टर्म में। अब आपके मन में यह बात होगी कि 18 करोड़ इन्हें लगाना है, विधायक क्या करेंगे? तो विधायक का जो अलग मद होता है, विधायक के काम से जो काम छूट जाते हैं, एमएलसी को ये पावर है, अधिकार है कि स्वतः संज्ञान लेकर उस काम को पूरा कर सकते हैं एमएलए। और हम आपको ये भी बताते चलें कि आपके जहन में ये भी प्रश्न निश्चित रूप से उठ रहा होगा कि जब ये 18 करोड़ विकास के लिए लग सकते हैं, तो आप एक बार नजर बिल्कुल दोहराएं कि आपके क्षेत्र में जो एमएलसी इससे पहले हैं या रहे हैं, उन्होंने 18 करोड़ का क्या क्या काम किया। इस पर भी बिल्कुल एक आप दर्शक हैं, आप पाठक हैं, आप वोटर हैं, आप लोकतंत्र के आप मालिक हैं, जनता हैं, आपको पूरा अधिकार है हिसाब किताब लेने का। और हिसाब किताब हम इसमें और भी लेंगे। हमारे साथ हैं, हम बता दें कि सहरसा, सुपौल, मधेपुरा को मिला करके जो यहां जो कैंडिडेट खड़े किए जाते हैं एक सीट के लिए, और हम ये भी बता दें कि इन तीनों जिले को मिला करके, मतलब कोसी अंचल के लिए जो है
करीब करीब 7,600 वोटर हैं। वोटर इसमें कौन होते हैं, एक नजर इस पर डालते हैं। वोटर इसमें होते हैं वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य आदि इसके वोटर होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि मार्च में जब इसके चुनाव हैं, फरवरी का आगमन हो चुका, फरवरी करीब करीब आधा हम गुजार चुके हैं, तो समय भी काफी कम है। तो ऐसे में विभिन्न दलों से समर्थित, दल खड़े नहीं करते हैं लेकिन दलों से समर्थित प्रत्याशी होते हैं। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि निवर्तमान जो यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो बीजेपी कोटे से हैं, और आरजेडी गठबंधन से इस बार जो टिकट दिए गए हैं वो टिकट दिए गए हैं अजय कुमार सिंह हमारे साथ हैं। हम इनका परिचय आपको कराते हैं, फिर हम स्वागत कराते हैं कि 53 वर्ष के अजय कुमार सिंह हैं। ये सोनपुरा सहरसा के निवासी हैं, व्यवसायी और राजनीतिज्ञ हैं। हम आपको बताते चलें कि आरजेडी से 2001 से जुड़े हुए हैं, मतलब करीब करीब 21 सालों से आरजेडी से जुड़े हुए हैं। लोगों को जानना चाहिए, हमें भी जानना चाहिए कि हमारे इलाके में जो है इनका बहुत सारा आरजेडी के प्रति ये समर्पित कार्यकर्ता माने जाते हैं। और उसके बाद जो है आरजेडी में 2014 में इन्हें राष्ट्रीय युवा सचिव बनाया गया था। 2019 में आरजेडी के मेन विंग में अजय सिंह आ चुके हैं और ये प्रदेश सचिव बने थे। इस बार एमएलसी के लिए नेतृत्व ने इन पर भरोसा किया है। हम एक बार एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, चूंकि बार बार ये विभिन्न लाइन में जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं या हमारे आपके द्वारा चुने जाते हैं, तो कई पाठकों की ये बात होती है, वो ये इस मुद्दे को उठाते हैं कि एक जनप्रतिनिधि या जो जिन्हें हमने चुना है वो एक पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो हम बता दें इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कि एमए है दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए है, जेआरएफ नेट क्वालिफाइड हैं, 1992 में ही इन्होंने एमए किया था। पीएचडी हैं हिस्ट्री में समकालीन इतिहास से, ये पीएचडी है। ढेर सारी टिप्पणियां आ रही है, हमें लगता है आज भी टिप्पणियां हम संभाल नहीं सकेंगे, और ये इस रात में हमें लग रहा था देर हो चुकी है और ढेर सारे जो है अब सैकड़ों की संख्या में लोग जुड़ते जा रहे हैं। हम फिर से आपसे रिक्वेस्ट करेंगे एक बार शेयर करें और अधिक से अधिक हमारी बातों को पहुंचाएं, और साथ में जो हमारे साथ हैं, जो जिन्हें हम आज स्टूडियो में हम लाने में सफल रहे हैं, उनकी भी बातों को जो है पहुंचाना चाहिए। वोटरों तक सबकी बातें जानी चाहिए, वोटर अंत में डिसाइड करेंगे उन्हें क्या करना है। तो हम बता रहे थे कि पीएचडी है हिस्ट्री में समकालीन इतिहास से, एलएलबी भी है, लॉ ग्रेजुएट भी है। दिल्ली में 2 वर्ष कॉलेज के अध्यापन का भी इन्हें अनुभव रहा है, और उसके बाद अपनी मिट्टी से लगाव के कारण सहरसा में स्थापित हो गए और इस बार राजद नेतृत्व ने इन पर भरोसा किया है। अजय कुमार सिंह सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एमटी लाइव में। हम अगर कुछ टिप्पणियों को ले लें, कुमारी विनीता भारती लिख रही है जीत पक्की है जय आरजेडी। अख्तर वसीम लिखते हैं आज ही आलमनगर में मुलाकात हुई। चंदन यादव लिख रहे हैं अजय भाई अभी संपर्क शुरू कर दीजिए, आपको जीत की अग्रिम बधाई। सोमू आनंद लिख रहे हैं अजय सर को ढेरों शुभकामनाएं। आलोक उत्तम लिख रहे हैं जीत की अग्रिम बधाई। प्रीति यादव लिख रही हैं अजय जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। विवेक बिट्टू लिख रहे हैं कांग्रेचुलेशंस। अभिमन्यु कुमार अभू जी लिख रहे हैं कांग्रेचुलेशन। संदीप यादव प्रणाम कर रहे हैं। राजनंदन यादव लिख रहे हैं हार्दिक शुभकामनाएं। विवेक बिट्टू लिख रहे हैं जीत की बधाई, अग्रिम बधाई हो। संदीप यादव लिख रहे हैं जीतेगा भाई जीतेगा, अजय भाई जीतेगा। प्रीति यादव लिख रही हैं जीत निश्चित है। बैद्यनाथ शाह लिख रहे हैं बहुत बहुत बधाई। भवेश कुमार लिख रहे हैं हाय। अशोक यादव लिख रहे हैं शानदार सर। उमाशंकर यादव लिख रहे हैं जीत की अग्रिम बधाई। अशोक कुमार झा लिख रहे हैं आज तक सहरसा सुपौल के लिए जो हमने बात उठाई थी, लगता है अजय अशोक कुमार झा जी ने सर ने उन बातों को गहराई से पकड़ा है। कह रहे हैं आज तक सहरसा सुपौल मधेपुरा जिले के विकास के लिए 10% कार्य भी एमएलसी के द्वारा नहीं किया जाता है, हाँ स्वयं के लाभ के लिए कुछ किया जाता है। चलिए ये तो जनता की बात है। मिथिलेश कुमार यादव कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन। ठाकुर बाबुल सोनू कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन। मणिकांत कुमार कह रहे हैं बहुत बहुत बधाई। आशुतोष यादव कह रहे हैं जीत की अग्रिम बधाई। नूतन कुमारी कह रहे हैं जीत की अग्रिम बधाई। विकास कुमार जीत की अग्रिम बधाई। सत्यम कुमार कांग्रेचुलेशन। राजीव कुमार सिंह अग्रिम बधाई। राम बहादुर बम कुमार कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन सर। अजय सर ढेर सारी टिप्पणियां, हमें लगता है कि इस तरह लाइव शुरू करते ही ये जो टिप्पणियां जो सैकड़ों की संख्या में जा रहे हैं। श्रीमंत जयेंद्र कर रहे हैं सबसे योग्य उम्मीदवार अमित कुमार अनु कांग्रेचुलेशन। हमें लगता है कि हम जो है बीच में टिप्पणी को रोक करके हम कुछ बातें करें, फिर हम टिप्पणी आगे लें।
क्या लगता है कि इतने सारे लोगों का भरोसा आप पर है? बहुत आभार, मैं आभारी हूँ अच्छी टिप्पणियों के लिए। जी, तो राजद नेतृत्व ने आप पर भरोसा किया है। जी, राजद नेतृत्व का भरोसा जो है, आपको क्या लगता है आप कितना कायम रख सकेंगे? देखिए, राजद ने एक कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने का मौका दिया है। जी मैं पिछले 21 साल से राजद में हूँ जी और राजद में मैंने दरी बिछाने से लेकर पोस्टर साटने तक का काम किया है। जी और पार्टी में एक समर्पण का फल मुझे मिला है। मैंने टिकट की कोई उम्मीद नहीं की थी, लेकिन जब व्यक्ति राजनीति करता है तो चुनाव लड़ने की भी इच्छा और महत्वाकांक्षा होती है। तो वो कहीं दमित थी, लेकिन लीडरशिप ने मुझ पर भरोसा किया। इसके लिए लीडरशिप का हृदय से आभार, आदरणीय लालू जी का, आदरणीय तेजस्वी जी का हृदय से आभार है। और मैं इस भरोसे पर खरा उतरूंगा, ये मैं स्वयं भी आश्वस्त करना चाहता हूँ लीडरशिप को भी, और साथ ही मतदाताओं को भी आश्वस्त करना चाहता हूँ, और इस कोसी क्षेत्र की महान जनता को भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मेरी जीत सुनिश्चित है। जी, हम और टिप्पणियां ले चुकी, टिप्पणियां ढेर सारी हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। अमित कुमार अन्नू लिख रहे हैं कांग्रेचुलेशन। पंकज कुमार कह रहे हैं हार्दिक बधाई। अमित कुमार अन्नू जीत की अग्रिम बधाई। चंदन यादव कह रहे हैं, ये बता रहे हैं, बिल्कुल हम उतनी गहराई में नहीं गए थे चंदन जी, चूंकि आप चंदन यादव शिक्षक हैं और बिल्कुल सधी हुई जानकारी। ये कहते हैं विधान परिषद का चुनाव 5 तरह से होता है। पहला चुने हुए विधायकों के वोट से, 2 स्नातक पास मतदाताओं के वोट से, 3 हाई स्कूल से लेकर कॉलेज तक के शिक्षकों के वोट से, 4 स्थानीय निकाय यानी पंचायत प्रतिनिधियों के वोट से, 5 राज्यपाल के द्वारा मनोनयन से। ये जानकारी देते हैं पाठकों के लिए। चलिए, आपकी टिप्पणियां हमें लगता है कि बहुत सारे पाठकों के लिए भी काफी ये लाभदायक होगी। विशाल झा लिखते हैं कांग्रेचुलेशन। रोशन आनंद कह रहे हैं जीत की अग्रिम बधाई हो। राजीव कुमार सिंह कह रहे हैं मृदुभाषी ज्ञानी योग उम्मीदवार अजय जी हैं। मोहम्मद नौशाद अंसारी कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन। नीलेश सिंह कह रहे हैं कुशल व्यवसायी उचित वक्ता। प्रिंस आनंद कह रहे हैं जीत की अग्रिम बधाई अजय जी को। प्रिय रंजन कह रहे हैं बहुत बहुत बधाई अजय जी, आप सुयोग और सौम्य व्यवहार के व्यक्ति हैं, आप जनप्रतिनिधि के सबसे सुयोग व्यक्ति हैं। विशाल झा कांग्रेचुलेशन कह रहे हैं। शिंकू आनंद कह रहे हैं भैया की जीत की अग्रिम बधाई, अभिनंदन। यादव कह रहे हैं बहुत बहुत बधाई। प्रवेश ठाकुर कह रहे हैं अजय सर आपको जीत की अग्रिम बधाई। आपको सर मेरे पंचायत में समर्थन की अगर जरूरत हो तो आप हमें जरूर संदेश करें। 94 309 25 194 ये नंबर भी देने, क्योंकि हम अपने पंचायत और वार्ड मेंबर और सभी से जरूर कन्विंस करेंगे, जिससे एक सकारात्मक रिजल्ट आएगा। प्रवेश ठाकुर जी, आपका हम अजय सर से बाद में रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका जो नंबर है इस पर से अजय सर को इस लाइव के कमेंट से उन्हें मिल जाए। और आशुतोष यादव कह रहे हैं उदा किशन की तरफ से 100%। अशोक कुमार झा कह रहे हैं विभिन्न कारणों से स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों की अनिवार्यता की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है, विभिन्न कारणों से। सोमू आनंद कह रहे हैं बातचीत पर ही फोकस किया जाए, टिप्पणी आखिर में ले लिया जाए, हमें अजय सर को सुनना है। बिल्कुल सोमू जी, हम आ रहे हैं, लेकिन हम बीच बीच में लेते चलें, चुके हमारा ये मानना है कि लाइव जो है वो हमारे दर्शक जो है हमारी संपत्ति होते हैं, और हर दर्शक को हम कोशिश करते हैं कि उन्हें ले हम, ताकि उन्हें ये लगे कि हम उनसे जुड़े हुए हैं बिल्कुल, और किन्हीं को हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से हम थोड़ा सा लेते हैं। और टिप्पणी को आज हमें फास्ट पढ़ने की आवश्यकता है, तेजी से पढ़ने की आवश्यकता है। हमें लगता है कि पहली बार हम टिप्पणी को आज तेज पढ़ेंगे। अनुसुई यादव कह रहे हैं जीत की अग्रिम बधाई। अभिनंदन यादव कांग्रेचुलेशन। राजेश रंजन कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन। विजय झा कह रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के सबसे अच्छे उम्मीदवार। हम आते हैं फिर बात पर कि सर चुनाव प्रचार आपने शुरू कर दिया, मतलब कि क्षेत्र आप घूम रहे हैं। ये हमें सबसे पहले ये जानना है कि आपको क्या लगता है कि इससे पहले जो एमएलसी रहे हैं उनके काम से कितनी जनता खुश है, और क्या कमियां दिख रही हैं आपको क्षेत्र में जो एमएलसी को करना चाहिए था? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं व्यक्तिगत टिप्पणी से परहेज करता हूँ जी, और इस पिछले एमएलसी के कार्यकाल का मूल्यांकन वोटर करें, जिन्होंने अपने ताकतवर मतों से उन्हें जीतकर सदन में भेजा था, और साथ ही जो कोसी की महान जनता है वो भी इसका मूल्यांकन करें। मैं उम्मीदवार के रूप में हूँ, अगर मैं मूल्यांकन करूँगा
तो लोगों को लगेगा कि ये अपने पक्ष में कुछ बोल रहे हैं। ये तो सर्वविदित है और सभी लोग देख सकते हैं, जान सकते हैं कि उनके मत से कितना विकास हुआ और क्या हुआ है। ये मैं जनता पर छोड़ता हूँ और महान मतदाताओं पर छोड़ता हूँ। अच्छा जी, जैसे कि आप थोड़ा सा बोलने से भले परहेज कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज तो हमें बता दीजिए कि क्षेत्र में घूम रहे हैं, इलाके का विकास, इलाके के विकास को तो देख रहे होंगे, क्या लगता है विकास में कितनी कमी है इलाके में? देखिए, कोसी क्षेत्र तो बहुत ही पिछड़ा रहा है और ये हमेशा से स्टेट मदरली ट्रीटमेंट का यहाँ कहा जा सकता है कि ये सौतेलापन कोसी क्षेत्र के साथ रहा है। लेकिन उसके लिए यहाँ की जनता जिम्मेदार नहीं है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो जिम्मेदार हैं। लोगों ने बहुत संजीदगी के साथ इस क्षेत्र में काम करना शुरू नहीं किया। जनता के विकास के लिए हक की लड़ाई लड़नी पड़ती है, हक मांगना पड़ता है और उसका जनता के हक को मांगने का काम प्रतिनिधियों का है। ये मैं नहीं कहता हूँ कि प्रतिनिधियों ने काम नहीं किया, बहुत सारा काम हुआ भी है, लेकिन फिर भी हम विकास से कोसों दूर है और अभी भी विकास में बहुत कमी है और उसको करने की ज़रूरत है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं कोशिश करूंगा। ऐसा मैं नहीं कहता है कि रातों रात एक आमूलचूल परिवर्तन होगा, बिल्कुल वो संभव भी नहीं है जी। मेरी कोशिश ऐसी रहेगी कि कुछ ऐसा विकास दिखे जी। तो जैसे कि विकास कार्यों में एक जो क्षेत्र में विकास होता है तो कुल मिलाकर के जनप्रतिनिधि के जिम्मे जो विकास कार्य होते हैं या फिर अधिकारियों के जिम्मे जो होते हैं, तो जनप्रतिनिधि में एक माना जाता है कि सांसद के मद से विकास कार्य होंगे, सांसद विकास करेंगे। फिर माना जाता है कि एक विधायक विकास करेंगे, उसी तरह एमएलए विकास करेंगे, उसी तरह एमएलसी भी विकास करेंगे। वो फिर है जो कि निचले स्तर पर, चूंकि त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था है, तो निचले स्तर पर मान लीजिए कि जो जहाँ जो है जिला परिषद के जो सदस्य हैं उनके द्वारा, या फिर पंचायत समिति के दूसरे स्तर के, या फिर तीसरे स्तर में आ जाए कि हम मुखिया और जो भी ग्राम पंचायत का विकास है वहाँ। तो एक चीज तो मान लीजिए इसमें तो लोगों को, चूंकि एमएलसी का ये चुनाव चल रहा है, तो एमएलसी का चुनाव चल रहा है तो लोग तो एक नजर डालेंगे कि पिछले एमएलसी ने क्या कार्य किया, या फिर एमएलसी के कार्यों में क्या क्या आता है, एमएलसी के जिम्मे कौन कौन से विकास कार्य होने चाहिए, या फिर एमएलसी भी कितना विकास करे, बिल्कुल उनसे भी उम्मीद रखेंगे। अभी एक पाठक ने टिप्पणी की थी कि विभिन्न कारणों से जो है एमएलसी के विकास कार्यों को लोग जो है ध्यान नहीं देते हैं उतना, क्योंकि हमें लगता है कि ये ऐसा पद है कि लोगों का ध्यान भी नहीं जाता। लोगों का ध्यान जाता है कि एमएलए ने क्या किया, लोगों का ध्यान जाता है कि एमपी साहब ने क्या किया, फिर लोगों का ध्यान जाता है मुखिया जी ने क्या किया, ये क्या किया, वो क्या किया। इस बीच में एक बड़ा 3 करोड़ एक साल में रिकमेंड कर सकते हैं, 6 साल के लिए कार्यकाल होता है, मतलब 18 करोड़ तो हम समझते हैं कि एक पूरे क्षेत्र के लिए 18 करोड़ कम नहीं है जो विकास कार्य उनके द्वारा, जो मुख्य जो मेन स्ट्रीम में जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे जो छूटता है विकास कार्य, तो एमएलसी तो वहां तो उसकी भरपाई कर सकते हैं। वो सबसे पहली बात तो यह है, जैसा कि आपने कहा जी कि ये एमएलसी के विकास कार्यों पर जनता ध्यान नहीं देती है जी। ये अब ऐसा नहीं है, पूरे बिहार में लोग देखते हैं और जानते हैं, लोगों को अधिकार पता है। और खास करके कोसी का जो इलाका है ये राजनीतिक रूप से और वैचारिक रूप से बहुत ही समृद्ध है। भले ही हम विकास के मामले में पीछे रहे हों, जनता को बहुत कुछ पता है। अभी मैं जब क्षेत्र में घूमने जाता हूँ तो जनता खुद मुझे बताती है। और 18 करोड़ की राशि में विकास कार्य तो दिखने ही चाहिए। बिल्कुल वही हमारा कहना है कि 18 करोड़ चाहिए, पंचायत में दिखना चाहिए, जिला मुख्यालय में दिखना चाहिए। अब लोगों को विकास कार्य नहीं दिख रहा है तो टिप्पणी तो होगी ही। तो ये कहीं ना कहीं जो प्रतिनिधि हैं उनसे चूक हुई है जी, ये मैं कहना चाहूँगा। बिल्कुल। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि विकास के अतिरिक्त जी जो एमएलसी का काम है, वो एमएलसी का काम सबसे महत्वपूर्ण ये है। मैं थोड़ा पीछे आपको ले जाना बिल्कुल 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 हम समझते हैं, पाठक भी जानना चाहेंगे, दर्शक भी जानना चाहेंगे कि एमएलसी के और कार्यों में क्या क्या। ब्रिटिश राज से पहले जी मध्यकालीन भारत में जी जो हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, पंचायती राज सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट था बहुत ही स्ट्रांग था। पंचायत को बहुत ढेर सारे पावर दिए गए थे। बाद में मुगल काल में उन पावरों में कमी आई और ब्रिटिश काल में पावर का विकेंद्रीकरण के तरफ से
सेंट्रलाइजेशन की ओर, केंद्रीकरण की ओर गया। जी। उसमें पंचायती राज मतलब आज की स्थिति से काफी- जस्ट उलट। हाँ, काफी कमजोर हुआ। जी तो एक कमजोर व्यवस्था, जब संविधान का निर्माण हो रहा था जी तो उस कमजोर व्यवस्था को थोड़ा सा ठीक करने का प्रयास किया गया जी और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आर्टिकल 40 के माध्यम से जी ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात की गई। जी उसमें कहा गया कि द स्टेट शैल टेक इनिशिएटिव टू एम्पावर पंचायती राज सिस्टम। जी तो स्टेट को लेना था, जी। लेकिन कहीं भी किसी स्टेट ने जी कहीं कोई अभिरुचि नहीं दिखाई कि पंचायती राज व्यवस्था मजबूत हो। जी तब क्या हुआ कि 1993 में जी 73rd अमेंडमेंट, आई थिंक, हाँ 73rd अमेंडमेंट के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया गया। जी और उसके बाद, प्रयास के बाद कुछ गाड़ी आगे चली, जी लेकिन अभी मैं ये बहुत ही दावे और बहुत ही कॉन्शियस माइंड से कहता हूँ जी कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी गांधी जी ने जिस ग्राम स्वराज का सपना देखा संकल्पना था, देखी थी, जी जिसको गढ़ने का काम उन्होंने किया जी। था, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जी सारे राजनीतिक दल जी सियासत करते रहे और पंचायती राज व्यवस्था को जी। कमजोर करते रहे। जी उसी का नतीजा है कि आज भी पंचायती राज व्यवस्था अपने नेसेंट स्टेज में ही है, वो संकल्पना अभी तक पूरी जी। नहीं हुई है। जी अब आप देख लो कि अफसरशाही किस तरह से हावी है। एक मुखिया जो बिल्कुल। पहले जनप्रतिनिधि के रूप में काफी सम्मानित होते थे, उससे एक आवास सहायक, पीआरएस, उन लोगों के माध्यम से एक सेटिंग करनी पड़ती है और बीडीओ साहब को मिलाना पड़ता है। जी तो कभी आप मुखिया को पावर देते हो, कभी मुखिया से पावर चेक काटने का छीन लेते हो। जी तो सिस्टम को एस्टैब्लिश होने नहीं दिया जा रहा है। तो बिल्कुल। इसमें अभी जो एक जनता का शासन एक्चुअल हाँ, होना चाहिए था। अभी भी इसमें बहुत जी। काम करने की आवश्यकता है। जी दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा जी कि जो जनप्रतिनिधि जीत कर आते हैं, जी उनका मानदेय क्या है। अब मैं वार्ड सदस्य की बात करूंगा, जी 500 रुपये प्रति माह, 16 रुपये प्रतिदिन, जी ऐसा क्या सम्मान है। इससे अच्छा है कि आप मत दो। बिल्कुल। मुखिया का 2500 रुपया है, जी तो मुखिया जी को क्या मिल रहा है, 2500 रुपये, जी। एक सम्मानित पद। जी एक तरफ एमएलए एमपी को ढेर सारी सुविधाएं, ढेर सारी पेंशन सुविधाएं तक की हैं, सुविधाएं। पेंशन तक की सुविधा। कभी कभी ऐसा भी सुनने में आया कि जो 2 पद पर अगर रहे तो दोनों जी, के जी। पेंशन उन्हें मिलेंगे। जी जी। तो मेरी यही मांग है कि इसमें भी सरकार को इनिशिएटिव लेनी चाहिए, उनके पेंशन पर विचार करना चाहिए, उनके मानदेय पर विचार करना चाहिए और उनके पावर का भी स्ट्रक्चर तो निश्चित रूप से करना चाहिए। और इसका एक डेफिनेशन हो, लोगों से व्यू लिया जाए, पंचायत प्रतिनिधियों से व्यू लिया जाए, उनके संगठन से एक बात हो, उनसे मांगा जाए, मेमोरेंडम मांगा जाए, उनसे विचार लिए जाएं और उसके बाद इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अमली जामा पहनाया जाए। और इस पर हमें लगता है कि जो पंचायत प्रतिनिधियों के वोट से जीत कर एमएलसी जाते हैं, बिल्कुल। उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। उनकी सबसे अधिक भूमिका होनी सबसे चाहिए, अधिक क्योंकि उन्हीं के भूमिका वोट से होनी जीत चाहिए। करके वो गए हैं। जी अब सदन में कोई जीत कर जाता है और इन पंचायत प्रतिनिधियों की 6 साल में एक भी बात नहीं करता है, तो हमें लगता है कि ये बहुत ही बेईमानी है इन लोगों के साथ। जो वोटर अपने मजबूत वोट की उपस्थिति से उनको सदन भेजते हैं जी। और सदन में उनकी आवाज उठती नहीं है, जी। उस पर कोई विचार नहीं होता है। जी तो मैं तो आश्वस्त करता हूं कि अगर महान जनता ने मुझे, महान वोटर मुझे मौका देते हैं, तो जी। मैं सड़क से सदन तक इस लड़ाई को बखूबी लड़ूंगा। जी जी जनप्रतिनिधियों के लिए, जी, छोटे जनप्रतिनिधियों के लिए, मुखिया के लिए या छोटे फिर तो मैं बाकी। नहीं कहना चाहूंगा। हाँ मतलब एक तो माना हाँ, जाता है इसमें, मैंने मान लीजिए local लोकतंत्र में, self-government, हाँ हाँ। लोकतंत्र में तो कहा जा सकता है बड़े जनप्रतिनिधि में मान जी, लीजिए जी, जो जिले से अगर शुरू करें या जी, फिर जी, जी, जी। उस हिसाब से तो एक छोटे जनप्रतिनिधि ही जी कहा जाएगा। हम तो ये आप सुन रहे थे और हमें लगता है कि विधान परिषद के बारे में जो है इतिहास और फिर क्या क्या परिवर्तन हुए, वो हमारे साथ अजय कुमार सिंह हैं। हम बता दें कि आरजेडी गठबंधन से एमएलसी के प्रत्याशी हैं, बीच बीच में हम बताते चलें, प्रत्याशी हैं, हमारे साथ बातें कर रहे हैं और संभावित मार्च में संभावित है कि इसके चुनाव होंगे। हम कुछ टिप्पणियां लेते हैं, फिर और ढेर सारी बातें करेंगे, क्योंकि आप लोग भी जमे हुए हैं बड़ी संख्या में। मोहम्मद शकील राही लिखते हैं नमस्कार। सिराजुद्दीन भी टिप्पणी करते हैं। अनसू यादव राजद लिखते हैं जय राजद। बिंदन यादव भी प्रणाम करते हैं। अनसू यादव राजद कहते हैं जीत आपकी पक्की है। डॉक्टर अमरेंद्र कुमार
कोसी क्षेत्र की महान जनता, स्थानीय निकाय से विनम्र अपील है कि अजय बाबू को विजय की माला पहनाकर विधान परिषद भेजने की कृपा करें। अभिनंदन यादव कह रहे हैं सुपौल जिला वासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। बसंत कुमार कह रहे हैं सर आप कहां से हैं? हम बीच में चलिए हम एक बार फिर से हम बता दें कि अजय कुमार सिंह हमारे साथ में है, आरजेडी गठबंधन से एमएलसी के हमारे यहां से कोसी के लिए इन्हें प्रत्याशी बनाया गया है और ये 53 वर्ष इनकी उम्र है। सोनपुरा सहरसा निवासी हैं और सहरसा में एस्टेब्लिश्ड हैं। आरजेडी से 2001 से ही लगभग 21 साल से आरजेडी के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में इन्हें माना जाता है। ये एमए दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, जेआरएफ नेट क्वालिफाइड है, पीएचडी इन्होंने हिस्ट्री में किया है, समकालीन इतिहास पर किया है, लॉ ग्रेजुएट भी हैं। दिल्ली में 2 वर्ष अध्यापन का इन्हें अनुभव है, उसके बाद अपनी मिट्टी से लगा होने के कारण सहरसा में ये स्थापित हो गए। आरजेडी ने इन्हें 2014 में राष्ट्रीय युवा सचिव बनाया, 2019 में राजद के मेन विंग में ये आ गए और इन्हें प्रदेश सचिव बनाया गया है। एमएलसी के लिए इस बार प्रत्याशी हैं, राजद की तरफ से आपके क्षेत्र के प्रत्याशी हैं, मधेपुरा टाइम्स की जहां तक पहुंच है उस क्षेत्र के प्रत्याशी हैं ये। तो बसंत जी आपको मिल गया होगा, बाकी पाठक जो भी बाद में जुड़े हैं उन्हें भी एक बार फिर से जानकारी मिल गई होगी। अंशु यादव कहते हैं जीतेगा भाई जीतेगा, अजय भाई जीतेगा। कुंदन यादव कह रहे हैं आज कुंदन सिंह कह रहे हैं मुखिया हैं, कुरसंडी पंचायत के मुखिया हैं। कुंदन सिंह कह रहे हैं कि आज ऑफिशियली इनको राजद से उम्मीदवार घोषित किया गया, इसके लिए बधाई। आगामी चुनौतीपूर्ण दिनों के लिए शुभकामनाएं। ये चुनाव अन्य चुनाव की तुलना में अलग है, चुनाव प्रबंधन बेहतर करना होगा। कहीं प्रथम वरीयता का मत नहीं मिलता है, द्वितीय वरीयता का मत मिले। बहुत ऐसे प्रतिनिधि हैं जो मतदान करते समय फर्स्ट और सेकेंड नहीं लिख पाते हैं, इस कारण बहुत ऐसे मतदाता हैं जिनके वोट रद्द हो जाते हैं। बहुत पहलू है जिन पर इनको गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। कुंदन सिंह जी लिख रहे हैं मुखिया हैं। अजीत यादव लिख रहे हैं अब की बार मधेपुरा से आरजेडी एमएलसी। अभिषेक विजय गांगुली लिख रहे हैं एमएलसी का इलेक्शन कैसे होता है प्लीज एक्सप्लेन कीजिए सर। अभिषेक विजय गांगुली हम इससे पहले बता चुके हैं एमएलसी का इलेक्शन, और एमएलसी का इलेक्शन कैसे होता है प्लीज एक्सप्लेन कीजिए, उन्होंने लिखा है। हम फिर से बता देते हैं एमएलसी का जो इलेक्शन होता है और ये जो स्थानीय निकाय के इलेक्शन है, एमएलसी के इलेक्शन जो है अलग अलग तरीके से 5 तरीके से अभी चंदन यादव जी ने ऊपर की टिप्पणी में बताया वो होते हैं, लेकिन ये जो हो रहा है ये स्थानीय निकाय के लिए, लोकल बॉडी के लिए हो रहा है। और इसमें जो वोट डालते हैं वो वोट डालते हैं इलाके के वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य और कुल मिलाकर के 7600 वोटर के आसपास इस पूरे क्षेत्र में है। तो ये एमएलसी का चुनाव जो है ये डिपेंड करेगा, जनप्रतिनिधि जो हाल में चुने गए हैं उनके द्वारा ही ये चुने जाएंगे। आलोक राज कहते हैं इसमें सिंबल नहीं होता। बिल्कुल आलोक राज जी, हमें लगता है कि इसमें सिंबल तो होता होगा सर। सिंबल नहीं होता, सिंबल नाम से होता है। बिल्कुल सिंबल इसलिए भी नहीं होता क्योंकि पार्टी समर्थित ये प्रत्याशी होते हैं, मतलब पार्टी का सिंबल नहीं मिलता है इसमें। लेकिन पार्टी का समर्थन प्राप्त होता है, तो उस आधार पर एक जो है पार्टी से जुड़े हुए लोग जो है समर्थन पत्र मिलता है। तो पार्टी से जुड़े हुए लोग जो है जो कैंडिडेट होते हैं उन्हें अपने दल का कैंडिडेट मानते हैं, अपना कैंडिडेट मानते हैं। चिंटू सिंह राइट। मिथिलेश कुमार यादव लिख रहे हैं प्रत्याशी चुनाव जीत कर जाते हैं, जनता से दूर क्यों होती है, उन्हें मिलना नहीं चाहता है। जब चुनाव आता है जनता को लुभाने के लिए मैदान में आ जाते हैं और तरह तरह के वादे करके अपना वादा भूल जाते हैं। और आलोक राज कहते हैं वोटिंग में 1-2 लिखना होता। एमएलसी के इलेक्शन कैसे होता है वो है जीते हुए प्रतिनिधि वोट करते हैं। तो सर एक चीज हम बीच में टिप्पणियां ढेर सारी हैं, हम बीच में ये करते हैं कि इसमें जो वोटिंग होती है जैसे बैलेट पेपर पर, तो इसमें क्या वो जो वरीयता वाली बात जो कुंदन सिंह मुखिया जी ने लिखा, तो वरीयता वाली क्या इसमें प्रथम वरीयता और द्वितीय वरीयता? कुंदन जी ने बहुत सही लिखा है। इसमें रोमन में 1 और 2 और 3 वरीयता तक मत दे सकते हैं जहां तक मेरी जानकारी है। जी। हालांकि नोटिफिकेशन के बाद ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा जी, क्लैरिफिकेशन होगा इसका। जी। तो वरीयता के आधार पर जो है वरीयता के आधार पर जी, उसी हिसाब से फिर काउंटिंग भी जैसे कि पहली वरीयता दूसरी वरीयता करके तब जाकर के इसका सिस्टम थोड़ा सा अलग है, इधर डिफरेंट है। अजय कुमार यादव कह रहे हैं जीते हुए प्रतिनिधि वोट करते हैं। इंजीनियर सागर यादव लिख रहे हैं सर अजय जी से एक सवाल है कि जब चुनाव नजदीक आते जनप्रतिनिधि क्षेत्र में दौरा में लग जाते हैं, इससे पहले क्यों नहीं अपने क्षेत्र पर ध्यान देते हैं, वहां के जनता के सुख दुख में
भागी बनते हैं। राजेश सिंह लिख रहे हैं, आपकी जीत कोसी के लिए गौरव की बात होगी। विधान परिषद में आपके जैसे योग्य सदस्य का विजयी होना जरूरी है, जीत सुनिश्चित है। आलोक राज लिखते हैं, राजद का गठबंधन किससे है? राजद का गठबंधन हमें लगता है कम्युनिस्ट पार्टी से राजद का गठबंधन है। आशुतोष यादव लिख रहे हैं, अजय सर से मिलने के बाद लगा कि आरजेडी में भी एजुकेटेड पर्सन हैं। आशुतोष यादव कह रहे हैं। सर आप कहाँ से हैं जी? उसका जवाब तो हमने पहले ही दे दिया था। रविरंजन यादव कह रहे हैं, बसंत कुमार हम भी यही पूछने वाले थे, हमने बता दिया। बसंत जी आपने पूछा और रविरंजन जी को भी जवाब मिल गया होगा। आलोक राज लिखते हैं, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है। आशुतोष यादव कह रहे हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू सर। सूरज यादव कह रहे हैं, जय राजद। अजय कुमार यादव लिख रहे हैं, अजय सिंह को आरजेडी का सपोर्ट है इसलिए जीत पक्का है। रंजीत कुमार रजनीश कह रहे हैं, बहुत बहुत बधाई। हम आते हैं अगले, ये आते हैं कि सर इस क्षेत्र में लगातार आप काम कर रहे हैं, इस क्षेत्र में आप बने हुए हैं काफी दिन से, 21 साल से करीब आप आरजेडी से जुड़े हुए हैं लगातार समर्पित कार्यकर्ता के रूप में। इस क्षेत्र में एक विकास में जो बाधक तत्व है वो अपराध और कानून व्यवस्था, उसका मजबूत होना हम समझते हैं क्षेत्र के विकास के लिए आप लाख कर दें। हमें लगता है कि जनप्रतिनिधि अगर थोड़ा काम करें, काम करना भी चाहें, तो अपराध ऐसी चीज है या बाकी चीज ऐसी है, कानून व्यवस्था, उस काम में डिस्टर्बेंस होता है। आपको क्या लगता है कि अपराध और कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है कोसी में? देखिए कोसी में, वैसे तो पूरे बिहार में कानून व्यवस्था बहुत ही जर्जर अवस्था में है और खास करके कोसी इससे काफी पीड़ित रहा है। आपने पिछले ही दिनों देखा कि उदा किशनगंज में हमारे एक मजबूत साथी लाल बाबू यादव की हत्या हो गई, जो पंचायत प्रतिनिधि थे जी। और इससे पहले भी एक मुखिया की हत्या हुई थी। तो हत्या का जो ये दौर चल रहा है जी। और सिर्फ मधेपुरा ही नहीं, सुपौल और सहरसा में भी आए दिन छिनतई, गोली मारने की घटना, लूट की घटनाएं हो रही हैं। तो निश्चित रूप से ये लोग दहशत में आते हैं और जब दहशत में होता है तो काम भी उतना नहीं हो पाता, जितना होना पाना चाहिए था। तो हमारा ये कहना है कि सरकार के अपराध के नाम पर सरकार ने चुप्पी और मौन साध ली है। अब सरकार की क्या मजबूरी है मुझे नहीं पता, लेकिन जो सरकार के तरफ से एक इनिशिएटिव होनी चाहिए, एक पहल होनी चाहिए। और ये सिर्फ कहने भर के लिए सुशासन है। सुशासन में जनता खौफ में जिए तो फिर इस सुशासन के मायने क्या है? तो इन मायनों को समझना होगा। और मैं सरकार से इस मंच के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जनता ने आपको वोट देकर सरकार में भेजा है, तो आप जनता की फिक्र कीजिए। जनता आपकी है और आपकी जनता अगर दहशत में जिएगी तो फिर आपको गति पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। जी जी बिल्कुल। हम आते हैं कुछ टिप्पणी पर कि अजय शंकर यादव कह रहे हैं, अजय सिंह को आरजेडी का सपोर्ट है इसलिए जीत पक्का है। रंजीत कुमार रजनीश बहुत बहुत बधाई। अजय कुमार हम मिले हैं, बहुत अच्छा लगा मिलके। लेकिन एक टिप्पणी ऐसी भी आ रही है, इंजीनियर ब्रजेश विकी यादव कहते हैं पॉसिबल नहीं है जीतना, क्योंकि कोसी क्षेत्र ओबीसी उम्मीदवार की जरूरत थी, ये सीट लूज कर जाएगी आरजेडी। हमें लगता है कि ब्रिशन विकी यादव लिखते हैं, इंजीनियर ब्रिशन विकी, हमें लगता है कि इन चीजों से वोटरों को निकलने की आवश्यकता होगी कि उम्मीदवार या फिर वोट हम जाति के आधार पर, हम जो है उसके ओबीसी या फिर जो है अगरे पिछड़े के आधार पर या फिर धर्म के आधार पर हम वोट करें। इससे बहुत पहले हमें लगता है कि देश को निकल जाना चाहिए था इससे बाहर। अगर इन चीजों से हम बाहर ना निकलें तो फिर हमें लगता है कि जो एक मानसिक और फिर एक क्षेत्र में पिछड़ापन ये रह जाएगा इन चीजों से। राजद नेतृत्व ने, जब लालू जी ने और तेजस्वी यादव ने जब भरोसा किया है तो बहुत कुछ देख करके उन्होंने भरोसा किया होगा, जैसा हम समझते हैं सर। जैसा संत कबीर ने कहा था, जात न पूछो साधु की जी। तो उस महान कबीर साहब की पंक्ति को उद्धृत करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि जाति का बंधन तो मैंने पहले ही तोड़ दिया था। कहा जाता है कि राजद सवर्णों की पार्टी नहीं है। तो जिस पार्टी में मैंने अपने स्वर्णिम 21 साल गुजारे हैं, मैंने अपनी पूरी जवानी उस पार्टी को दी है, तो मुझे ओबीसी और सवर्ण के बंधन में बांधने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर मुझे इस तरह की फिक्र होती या इस तरह का सेग्रीगेशन मैं कर पाता तो मैं आरजेडी में रहता ही नहीं। अन्य लोगों की तरह मैं भी बीजेपी जेडीयू को ढूंढता, लेकिन आरजेडी में मैं वैचारिक रूप से हूँ
और मैं लालू प्रसाद जी की नीतियों को, तेजस्वी यादव की नीतियों को का समर्थन करता हूं और अपनी अंतरात्मा और अंतर मन से जुड़ा हुआ हूं। इसीलिए मुझे इस रूप में अगर कोई देखते हैं, हमें तो नहीं लगता है कि कोई देखते हैं, अगर कोई देखते हैं भी हैं तो उनसे अनुरोध है कि मुझे जाति के बंधन में ना बांधे। मैं सर्व जाति सर्व धर्म समभाव में विश्वास रखता हूं और सबको साथ लेकर A to Z जो पार्टी की हमारी नीति है उसको भी मैं फैलाना चाहता हूं। जी बिल्कुल। कहना है अजय कुमार सिंह जी हैं हमारे साथ में, आरजेडी समर्थित प्रत्याशी हैं एमएलसी के लिए। इनका कहना है कि 21 साल जो इनका जवानी था ये लगातार आरजेडी में गुजारे हैं, इन्होंने समर्पित किया है। अगर इनके मन में कोई ऐसी बात रहती, भावना रहती, जैसा कि एक कॉमन कंसेप्ट है, लेकिन ये कॉमन कंसेप्ट है, मतलब ये कंसेप्ट जो है 100% कहीं से ये कंसेप्ट नहीं है। जैसा कहते हैं कि बीजेपी जो है वो जो है फॉरवर्ड की पार्टी है, आरजेडी बैकवर्ड की पार्टी है, वो पिछड़ों की पार्टी है वगैरह, लेकिन कहीं से ऐसा नहीं है। हमें लगता है कि हर पार्टी जो है आने वाले समय में, या फिर हर पार्टी जो अच्छे उम्मीदवार हैं, जो समर्पित कार्य करता है, उन्हें तरजीह दे रही है और इस बंधन से निकलना ही होगा। वोटरों को निकलना होगा, हमको आपको निकलना होगा इस बंधन से, तभी हम क्षेत्र का विकास देख सकते हैं। विकास मुद्दा होना चाहिए, ना कि बाकी कुछ मुद्दा होना चाहिए। ऐसा हम आते हैं एक टिप्पणी पर, और हमें लगता है कि इंजीनियर बिशन विकी यादव जी के टिप्पणी पर जो है अजय शंकर यादव जी ने जवाब दिया है। कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुड्डू यादव कह रहे हैं जीत, कृष्णा कुमार कह रहे हैं पप्पू यादव लोगों को इतना सेवा करते हैं तो कोसी में एक सीट तो होना चाहिए। कृष्णा कुमार, उमेश सहनी कह रहे हैं बहुत बहुत बधाई अजय बाबू को, आज ये आलमनगर में मुलाकात हुई है। आशुतोष यादव कह रहे हैं आरजेडी ने पहली बार एजुकेटेड पर्सन को टिकट दिया है, ओबीसी से कोई मतलब नहीं है। आशुतोष यादव जो है इस चीज का समर्थन कर रहे हैं, कहते हैं कि पहली बार एजुकेटेड पर्सन को दिया है। आप एजुकेशन देखें, आप विकास करने का जो मादा है, विकास करने की जो भावना है, उस भावना पर ही हमें लगता है कि जो वोट होना चाहिए, पूरे देश में वोट होना चाहिए, हर पोस्ट के लिए वोट होना चाहिए। सरोज आर्यन कह रहे हैं जीत की अग्रिम बधाई। हम एक चीज हम जानना चाहेंगे कि यदि आपको इस बार मौका दे देती है जनप्रतिनिधि, या जो जनता कहा जाए इसमें, कि उन्हीं के द्वारा ये चुने हुए होते हैं, अगर मौका दे देते हैं तो किन किन कार्यों को प्राथमिकता देंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं पंचायत प्रतिनिधियों के वोट से जीतकर सदन में जाऊंगा। बिल्कुल। और गांधी जी ने कहा था कि पंचायती राज इज द फाउंडेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम और इंडियन डेमोक्रेसी। तो गांधी जी ने जो सपना देखा था, तो उस सपने को साकार करने के लिए अगर मैं 2 कदम भी चल सका तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि मैं बापू को दिल से प्यार करता हूं और उनको दिल में बिठा कर घूमता हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि पंचायत प्रतिनिधियों के वोट से जीत कर जाने वाला प्रतिनिधि सदन में पंचायत प्रतिनिधियों की आवाज बन सके, जो सदन में उनकी बात रख सके, जो सदन में उनके लिए लड़ाई लड़ सके, जो सदन में अगर उस लड़ाई को नहीं लड़ पाता हो या सदन में कोई सकारात्मक बात नहीं हो पाती हो उनके लिए, तो सड़क पर उतरने का भी वादा रखे। मैं आपके इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं इस मिथ को तोड़ना चाहता हूं कि जो लोग पंचायत प्रतिनिधियों के वोट से जीत कर जाते हैं, उनके एमएलसी होने का अनुभव न क्षेत्र को होता है न वोटरों को होता है। वो कब एसी में सो जाते हैं लोगों को पता नहीं चलता है। मैं इस मिथ को, इस टैबू को, इस आशंका को तोड़ने के लिए प्रतिबद्ध हूं और मैं वादा करता हूं कि मैं जब जीत कर जाऊंगा तो पंचायत प्रतिनिधियों के हक में एक लंबी और बड़ी लकीर खींचने का प्रयास करूंगा। जी देखिए, एक चीज जो है बार बार ये बात आ जाती है कि एमएलसी जो है, जो चुने जाते हैं, उनकी तरफ लोगों का ध्यान भी नहीं जाता है विकास क्या कर रहे हैं, जबकि विकास का एक बड़ा मद उनके पास है। इसके साथ ही एक बात और है कि वो चुने जाते हैं वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य के वोट से चुने जाते हैं ये एमएलसी। तो उनकी हमें लगता है कि सबसे पहली जवाबदेही भी बनती है कि जो उनके डायरेक्ट वोटर हैं। ये अलग बात है कि हमारे द्वारा मुखिया चुने जाते हैं और फिर मुखिया के द्वारा वो चुने जाते हैं, तो कुल मिलाकर के हम ही
जो है एक कहा जाए कि डायरेक्ट हम ही चुनते हैं, लेकिन बीच में एक जो सिस्टम बना हुआ है उस सिस्टम के अनुसार जो है वो जो जनप्रतिनिधि होते हैं, मुखिया होते हैं, वार्ड सदस्य होते हैं और फिर पंचायत समिति सदस्य होते हैं, जिला परिषद सदस्य होते हैं, इनके द्वारा डायरेक्ट वोट, जैसे आपको बताते चले कि कोसी क्षेत्र में इस बार भी 7,600 के आसपास ऐसे वोटर हैं जिनके वोट निर्धारित करेंगे कि इस बार एमएलसी की सीट किनके हिस्से में जाएंगी। तो ये तो चुने जाते हैं तो सबसे पहली जवाबदेही होनी चाहिए एमएलसी की कि वो उनके लिए सबसे पहले उनकी आवाज उठाएं, और उन्हें अगर कोई सुविधा में कमी है, जैसे उन्हें वेतन जो भी मिलता है भत्ता या बाकी चीज जो है वो काफी कम है, तो जैसा अजय कुमार सिंह जी ने बताया कि वो सबसे पहले इस चीज को उठाएंगे और फिर एक जो है इस चीज को कोशिश करेंगे कि ये मुद्दा उठे और उनका बढ़ना चाहिए कुछ क्या मिलता है उन्हें। जबकि ये ही कह रहे हैं कि एक विधायक को या फिर एक सांसद को एक बार जीतने के बाद अगर वो कुछ दिन के एक दिन के लिए भी रहा अगर तो ढेर सारी उन्हें सुविधाएं और फिर पेंशन वगैरह भी उन्हें मिल जाती है, जबकि मुखिया वगैरह को नहीं। तो इसके लिए इन्होंने लड़ाई की बात कही है कि इस मुद्दे को उठाएंगे। साथ ही साथ हमें चाहिए कि चूंकि इनडायरेक्ट ये हमारे द्वारा चुने जाते हैं, जैसा हमने अभी बताया कि हम मुखिया को चुनते हैं, बाकी को चुनते हैं, वो चुनते हैं, तो फिर अगली जवाबदेही होती है मुखिया की भी अगली जवाबदेही होती है कि और फिर जो इन्हें चुनते हैं जनप्रतिनिधि उनकी भी जवाबदेही होती है कि जो इनसे जो है विकास मद से काम करवाएं, ध्यान आकर्षित करें कि इस मद में विकास नहीं हो रहा है। तो कुल मिलाकर के विकास से सीधा जुड़े हुए होते हैं एमएलसी। और इस बार जो है अजय जी हैं ये कह रहे हैं कि जो इस बार जो है एक नई लकीर खींचने का काम ये करेंगे और ये दर्शाने का प्रयास करेंगे कि एक टिप्पणी और मैं करना चाहूंगा जी कि एक बड़ा मुद्दा और है जी। सबसे ये बड़ा मुद्दा क्या है कि जो पंचायत प्रतिनिधि होते हैं अधिकारी उनका सम्मान नहीं करते। प्रखंड में जब वो जाते हैं जी बिल्कुल, हाल में ही जिले में एक जो है मुखिया के साथ जो है एक दारोगा की दुर्व्यवहार की बात आई थी। तो मैं उसको कंडेम भी करता हूं और साथ ही मैं चाहता हूं कि जब मैं सदन में जाऊं तो इस पर गंभीर चर्चा हो कि जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उनके मान सम्मान को लौटाना मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि उनको सम्मानित ढंग से, क्योंकि वो जनता के वोट से जीत कर आते हैं। और एक चुनाव जो होता है खास करके मुखिया वार्ड सदस्य कितना टफ है आज के दिन में, जो सीधा चुनाव होता है और लोग बहुत मुश्किल से चुन कर आते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि उतने लोगों का प्रतिनिधित्व वो करते हैं और प्रतिनिधि को अगर सम्मान नहीं मिलेगा तो फिर वहां विकास की संकल्पना करना बड़ा मुश्किल है। और अधिकारियों को इस तरह का गाइडलाइन भी सरकार को जारी करना चाहिए कि जो पंचायत प्रतिनिधि हैं जब आपके कमरे में आते हैं, आपके व्यस्त में आते हैं, आपके चैम्बर में आते हैं तो उनसे सम्मानित ढंग से बात करें। और चाहे वो पुलिस पदाधिकारी हों या प्रखंड के पदाधिकारी हों या जिला के पदाधिकारी हों। बिल्कुल, हम आते हैं कुछ टिप्पणियों पर और आपसे लाइव में इजाजत लेने से पहले हम एक बार जो है निश्चित रूप से मधेपुरा टाइम्स के माध्यम से, एमटी लाइव के माध्यम से सर से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो वोटर हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनसे और फिर जो हमारे क्षेत्र की जनता है या फिर दर्शक हैं, पाठक हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे। इससे पहले हम आते हैं टिप्पणी पर, फिर उसके बाद ये हम एक अंतिम प्रश्न हम लेंगे, क्योंकि रात भी देर हो चुकी है और हमें लगता है कि हम काफी देर से जुड़े हुए भी हैं। टिप्पणी है नयन सिंह कहते हैं जीत की बधाई। राहुल कुमार कह रहे हैं इनका टक्कर किस कैंडिडेट से है। अब देखें टक्कर किस कैंडिडेट से है, ये हमें लगता है कि जनता बेहतर बताएगी और हम भी उसके बाद जो है जब अगली समीक्षा करेंगे, पहले कैंडिडेट क्लियर हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर हम इस पर भी आएंगे। ऋतु रंजन कह रहे हैं जीत की अग्रिम बधाई। हमारा प्रयास आप तक, ये नाम है और ये कह रहे हैं समाज को जातिवादी से उठकर ये देखना चाहिए कैसा प्रत्याशी है। जीत की अग्रिम शुभकामनाएं सर। सरोज आर्यन कह रहे हैं विशनपुर पंचायत का मुखिया होने के नाते मेरा पूरा समर्थन और जिताने के लिए जीतोर मेहनत। सरोज आर्यन कह रहे हैं। लक्ष्मी सिंह कह रहे हैं जीत की अग्रिम बधाई। उमेश सानी कह रहे हैं एमएलसी जो चुनाव जीत के जाता है मैं दोबारा क्षेत्र में नहीं आता। वर्तमान एमएलसी एक बार क्षेत्र में नहीं है। आशुतोष यादव कह रहे हैं जनता ने ही आपको चुन लिया है सर। रमेश यादव कह रहे हैं आरजेडी, कितनी का जवाब दे रहे हैं जी।
मनीष कुमार कह रहे हैं इंजीनियर, सागर यादव सही पकड़े भैया, आशुतोष यादव कह रहे हैं आई एग्री विथ यू सर, नयन सिंह कह रहे हैं जीत के अग्रिम बधाई, अमित कन्हैया कह रहे हैं शुभकामनाएं अजय भैया को। हम एक सर लाइव में इजाजत लेने से पहले हम एक अंतिम आपसे ये कहेंगे कि आप एमटी लाइव के माध्यम से जो जनप्रतिनिधि है पूरे कोसी क्षेत्र के, मधेपुरा सहरसा सुपौल के, जो कि आपके वोटर भी हैं, और उन्हें और साथ साथ जो जनता है, जहां तक आपके अब अगर आप जीतते हैं तो आपका विकास वहां तक पहुंचेगा, विकास दिखेगा वहां, तो उन्हें आप क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जब्र भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई है। आप किसी के कार्यकाल को देख करके कभी आशंका ना करें कि यह व्यक्ति भी वैसा ही होगा। आप भरोसा करें, और जब आप भरोसा करेंगे तो निश्चय ही मैं आपके भरोसे पर खरा उतरने का वादा करता हूं इस मंच के माध्यम से। और साथ ही मैं यह भी कहना चाहूँगा कि अगर एमएलसी पद दिखता नहीं है तो अगर मैं जीत के जाता हूं तो एमएलसी पद भी दिखेगा, विकास भी दिखेगा, और पंचायत प्रतिनिधियों के मान सम्मान की लड़ाई भी बहुत ही मुखर रूप से लड़ी जाएगी, यह भी जनता को दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे गौर से सुना और आपकी इतनी सारी टिप्पणियां आई। मैं आपकी टिप्पणियों से बहुत ही खुश हूं और बहुत ही उत्साहित भी हूं, और मुझे उम्मीद है कि इसका परिणाम भी बहुत ही अच्छा होगा। बहुत बहुत आभार। हमारे साथ थे अभी अजय कुमार सिंह, जो आरजेडी गठबंधन के प्रत्याशी हैं। वो एमएलसी के लिए आगे मार्च में संभावित चुनाव हैं, उन्हें आप सुन रहे थे, उनके विचारों को सुन रहे थे। सर का बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आकर के इतना समय देने के लिए। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतनी देर से लगातार बड़ी संख्या में बने हुए हैं। एक चीज मैं और कहना चाहूँगा कि मधेपुरा टाइम्स का भी बहुत बहुत आभार, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया और इतने जीवंत लाइव लोगों से जुड़ने का मौका दिया। बहुत सारी टिप्पणियां भी आई, बहुत अच्छा लगा, और मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि मुझे पुनः इनसे जुड़ने का मौका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम स्वागत करेंगे, फिर से स्वागत करेंगे, जिस तरह हमारे दर्शक और फिर वो चाहेंगे उस हिसाब से हम जो है फिर से सर का स्वागत करेंगे आने वाले दिन में। चूंकि अभी इलेक्शन में देर भी है, हम कोशिश करेंगे एक बार फिर कम से कम जो है, या फिर अगर जीतते हैं तो जीतने के बाद जो है निश्चित रूप से हम आपका स्वागत करेंगे कि एमटी लाइव में आकर के फिर आप जो है लोगों से बातें करें, और फिर आगे जो भी रणनीति होगी, भविष्य की योजनाएं होंगी, उनकी भी जानकारी हमें दे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी लगातार बने रहने के लिए। अपना ध्यान रखिएगा। शुभ रात्रि।